मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पेश आने वाले इंतहाई शर्मनाक व अफसोसनाक वाक़े ने रियासत भर में सनसनी पैदा कर दी, जहां पर नंदना वनम कॉलोनी में एक 16 साल नाबालिग लड़की के साथ चंद शरपसंद गांजे के नशे के नौजवानों ने इज्तिमाई इस्मत दरी की। रचकुंडा पुलिस ने इस केस को हल करते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त आबिद बिन खालिद, तहसीन, मनकला महेश, ये तीनों अहम मुलजिमीन बताए जा रहे हैं, जबकि मजीद नरसंग, अशरफ, फैसल और इमरान ने इन लोगों की इस दरिंदगी में मदद की थी। लड़की, जो कि हैदराबाद के लाल बाज़ार से ताल्लुक़ रखती है, इसके वालिदैन की मौत के बाद ये कुछ हफ्ते कबल अपने 14 साला भाई के साथ मीरपेट की एक कॉलोनी में अपने एक करीबी रिश्तेदार के पास पनाह ले रही थी। लड़की, जो कि दुलसुख नगर में कपड़े की दुकान में काम करती थी, छोटे भाई फ्लेक्सी बनाने का काम किया करता है। पीर की सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब जब लड़की अपने भाई और 3 दीगर बच्चों के साथ घर में थी, 8 मुलजिमान एकाएक इसके घर में घुस गए। ग्रुप में से 4, जो कि पहले से गांजे के जेर असर थे, इन लोगों ने लड़की की गर्दन पर वार किया और इसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए तीसरी मंजिल पर ले गए। दूसरों ने इसके छोटे भाई और वहां पर मौजूद बच्चों को धमकियां दी। सामने आने वाले 3 मुलजिमान ने लड़की को चाकू से डराया धमकाया और एक के बाद दीगर ने लड़की के साथ ज्यादती की। मुतासरा की बहन को मामले का इल्म होने पर मीरपेट पुलिस से इस बारे में रुजू किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मेडिकल जांच के बाद लड़की को सखी सेंटर मुंतकिल कर दिया और तमाम मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए इन पर पोस्को एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मज़ीद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात DTV 9 के साथ। नंदनवनम LB नगर एरिया में एक बच्ची के साथ 3 लोगों ने बहुत ही गैर इंसानी तरीके से, एक तरीके से हैवानी तरीके से एक जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसमें 2 लोग उनके साथ उनकी हेल्प किए इस पूरे वाकये में। ये नेरम, ये क्राइम पुलिस के नोटिस में आने के तुरंत बाद इमीडिएट उस पर एक्शन लेके पहले तो बच्ची के स्टेटमेंट के हिसाब से केस दर्ज किया गया। उसके बाद इमीडिएटली फौरी पुलिस हरकत में आके सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पार्टीज डिस्पैच की गई। ये जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो सब लोग अनकनेक्टेड रिफरेफ थे। एक आदमी उसमें से राउडी शीटर है, आबिद, मंगलहाट का राउडी शीटर है। उसके मदर फादर जो है झिर्रा आसिफ नगर में रहते हैं, तो वो इसका एक मेन एक्यूज्ड है जिसने सब कार्रवाई को इसको क्राइम को अंजाम दिया। उसके साथ में एक महेश एलियास माही और एक तहसीन जो अभी फरार है। ये 3 लोगों ने आबिद से पहले कुछ दिनों पहले बच्ची को फॉलो करना और उसके साथ थोड़ा सा कुछ एडवांसमेंट करने की कोशिश की थी, फिजिकल एडवांसमेंट। उसमें बच्ची ने उसको करारा जवाब देके चुप करा दिया था। उसके 1 हफ्ते बाद ये अपने 3 साथियों के साथ में घर में घुसा। उस टाइम पे बच्ची के 2 ब्रदर और 1-2 लोग और थे, बच्चे खेल रहे थे कुछ। तो ये जो दूसरे लोग हैं अशरफ और नरसिम्हा, इन्होंने उन बच्चों को डरा समझा के छत पे भिजा दिया और उसके बाद इन 3 लोगों ने उसके साथ फिजिकल असॉल्ट किया और सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। ये इंफॉर्मेशन आने के बाद इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसकी जो सीरियसनेस है, उसको समझते हुए इमीडिएटली फौरी हरकत में आने के बाद तकरीबन 7 पार्टियां तुरंत बनाई गई। DCP साहब वहां पहुंची, DCP SOT भी दोनों पहुंचे और मैं भी खुद वहां पे मीरपेट पुलिस स्टेशन में 2 घंटे बैठ के पूरी तफसीलात लेने के बाद एक प्रोग्राम के तहत सभी पार्टियों को किया गया। इससे ये लोग अपने हरकत में आके यहाँ से भाग निकले। भागने के वक्त में फैजल और इमरान 2 लोगों से मदद लिए। उसके बाद में हम इन लोगों को ट्रैक करके पूरा 3 अलग अलग जगह से पकड़े। खासतौर से जो आबिद है ये मर्डर केस में भी इन्वॉल्व है, बाकी भी तमाम केसों में इन्वॉल्व है। तकरीबन 18 से 20 केस में इन्वॉल्व है। ये हुमनाबाद की तरफ भाग गया था सतवार में। हम लोगों ने अंदाजा लगा के वहां पे भी एक टीम लगा रखी थी। उसको ये इल्म होते ही
वहां से फिर पलट के भागने के बाद में अपना कुछ सामान लेने की नीयत से, कुछ पैसा लेने की नीयत से सिटी में आने के बाद हमारी टीम ने, डीसीपी साहब ने और बाकी लोगों ने उसको इंफॉर्मेशन लगा के गिरफ्तार किया। इससे पहले ये जो महेश है और बाकी के जो लोग हैं अशरफ और फैजल और इमरान, इन सभी लोगों को भी अलग अलग जगहों से अलग अलग वक्त पे गिरफ्तार किया गया। अब उनका जो भी स्टेटमेंट है उसका मिलान करने के बाद जिसके खिलाफ जैसी कार्रवाई होगी वो कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की, महिलाओं की जो एक सिक्योरिटी है उसके मामले में हम कोई कोताही नहीं करेंगे और इसके मामले में में और क्या क्या पेट्रोलिंग बढ़ाकर और क्या क्या स्टेप्स हम लेके ये क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं उसकी पूरी हम ताकीद करके वैसी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया।